और इसकी चौथी आयत, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, चौथा बाब, चौथी आयत। चौथे बाब की चौथी आयत है। चौथा ही बाब है और चौथी ही आयत है। एक ही आयत पढ़ी। जी जी। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। आमीन। खुदा की कलाम की बड़ी और समझाने वाले खुदा की खास बरकत हो। नाम का शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, हम गौर करेंगे इस बात पर कि लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो किससे पैदा हुआ? औरत से, और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। जब वक्त पूरा हो गया, तो वक्त पूरा कब हुआ? वक्त पूरा उस वक्त हुआ जब इंसान पूरे तौर से गुनाह में धंसे हुए थे, गुनाह में फंसे हुए थे। तो खुदा ने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह से कहा कि जा। हालेलुया। खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को, जो कि औरत से पैदा हुआ, भी अपनी साइड को बढ़ा। इसमें किसी आदमी का कोई अमल ना दखल था। दखल था तो सिर्फ किसका? खुदा के लोग का। हालेलुया। क्योंकि जब हम रात में इस बात को पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, मां ने लिखा कि रूहुल कुद्स, खुदा के रूह ने साया किया और रूह के अदायत से वो क्या होगी? हामिला। और जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। किस लिए भेजा? ताकि मैं, हम सब जो एक अंधेरे में जिंदगी बसर कर रहे थे, गुमराहियों में चल रहे थे, खुदा ने कहा कि जा इनके पास, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूं। ये मेरी मोहब्बत है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इनसे प्यार करता हूं। और मेरे अजीजों, खुदा जिससे प्यार करता है, आप इस बात को समझे, कलाम में लिखा है, जब हम अब्रानियों पढ़ते हैं तो उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। और कोड़े कब तक लगते रहते हैं? जब तक, हाँ जी, जब तक हमें एहसास ना हो जाए कि मैंने ये गुनाह किया है, अब मुझे माफी दे दे। सो मेरे अजीजों, खुदा जो प्यार और मोहब्बत और शानवानी से है, जब वो इस दुनिया में आया तो दुनिया गुनाह से भरी हुई थी। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। और जब खुदा ने अपने बेटे को भेजा तो कलाम हमें क्या बताता है कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल न किया। बहुत से लोग बड़े फख्र से ये कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह को कबूल किया है, मैंने तौबा कर लिया है, मैंने निजात पा ली है, मैं अब बड़ा दुआ करता हूँ, बड़ी दुआया जिंदगी है मेरी।
उस दौलत से आज भी खुदावन को अपनी जिंदगियों में नहीं लेते हैं। पैदाइश इसका 3 बाब से 15वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें पहली क्रिसमस की शहादत मिलती है। 15वीं बाब 3 बाब की 15वीं आयत वह लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदालत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सो यहां से काम स्टार्ट हुआ। खुदा ने यहां इब्लीस को बता दिया कि मैं क्या करूंगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। तू क्या करेगा उसके, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यानी कि खुदा ने बता दिया कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये पहला ऐलान था क्रिसमस का। और जब खुदा ने यहाँ ऐलान किया तो यहाँ जब हम गलतियों उसके 4 बाब की 4 आयत में पढ़ते हैं तो जो खुदा ने हजारों साल पहले बता दिया, अब जब हम न्यू टेस्टामेंट में से देखते हैं गलतियों 4 बाब की 4 आयत में कि लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। शरीयत में खुदा इस बात को कहते हैं कि मैं औरत और तेरी नस्ल में अदावत डालूंगा और वो आकर तेरे सर को कुचलेगा। सो मेरे अजीजों, हमें इस बात के लिए अपने आप को, अपने ज़हनों, अपनी सोचों, अपने ख्यालों को तैयार रखना कि इब्लीस कुचल दिया गया है। हालेलुया, इब्लीस कुचल दिया गया है। जैसे यीशु मसीह की पैदाइश हुई, इब्लीस शर्मिंदा था। उसने ये कोशिश की कि मैं मरवा देता हूं बच्चों को हलाक कर देता हूं। मगर कलाम में क्या लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएगी मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। हालेलुया। खुदा ने शरीयत में इस बात को कह दिया था कि मैं औरत और नस्ल और तेरी नस्ल में दामन डालूंगा, ये खुदा ने कहा। और ये नामुमकिन था, नो नेवर, ये हो नहीं सकता था कि ये पूरा ना होता। और खुदा का वो कलाम न्यू टेस्टामेंट में पूरा आता है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को भेजा। और हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को समझना है इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि यीशु मसीह का आगाज कहां से हुआ। कहां से हुआ यीशु मसीह का आगाज? हाँ जी, यीशु मसीह का आगाज कहां से हुआ बताएं?
यीशु मसीह का आगाज चरनी से नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह अज़ल से है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अज़ल से है, यानी जब से खुदा है वो भी है। जब से खुदा है वो भी है। हमें इस बात के लिए अपने आप को, अपने ज़हनों को तैयार रखना है कि यीशु मसीह का आगाज चरनी से नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह जो है वो आए। बेशक वो दुनिया में आए हैं, मगर कायनात उसके मुंह से जो कलाम निकला उससे बनी है। हालेलुया। वो कहता गया और चीजें क्रिएट होती गई। तो देखा रोशनी हो जाए, हालेलुया। और देखा पानी बन जाए, चरिंद बन जाए, परिंद बन जाए। वो तो अज़ल से है, चरनी से उसका आगाज नहीं है। चरनी से उसका आगाज नहीं है, आगाज उसका असल से है और अब तक रहेगा। क्या गीत गाते हैं?